नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। कोरोना काल के इस दौर में एक अचूक बस जो दवाई है वो वैक्सीनेशन है और 40 प्लस वालों की एज के लिए लगातार जो है कोशिश की जा रही है। गांव-गांव, शहर-शहर वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें हैं और कई बार व्यवस्था पर भी और सिस्टम पर भी सवाल उठते हैं। हम उसी को लेकर इस टाइम सेथल के स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद हैं। हमारे साथ एक शख्स भी मौजूद है जिनको कहीं ना कहीं कुछ शिकायतें भी हैं। हम चाहते हैं वो अपनी बात रखें और किस तरह की परेशानियों का अपना सामना करें। सबसे पहले तो यहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो भी स्टाफ है वो किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं कर रहा है किसी भी पेशेंट की जो भी वैक्सीनेशन कराने आए हैं। और तीसरी चीज़, ये लोग किसी से भी तमीज़ से बात नहीं कर रहे हैं, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। चौथी चीज़ ये है कि मैंने अपने फादर का अपॉइंटमेंट लिया था 3 से 5 के बीच में, तो इनका कहना ये, अंदर जो लेडीज़ जो बैठी हुई हैं उनका कहना ये है कि आपको वैक्सीन लगवाना है तो अभी लगवाइए, अन्यथा वैक्सीन नहीं लगेगी, आपको दूसरा शेड्यूल लेना पड़ेगा। तो मेरा सवाल ये है, जब 3 से 5 का मैंने शेड्यूल लिया है तो मुझे वैक्सीन अभी क्यों लगवाना है? मेरा कोई कारण रहा होगा तभी मैंने 3 से 5 का शेड्यूल लिया है, तो मुझे अभी क्यों लगवाऊं? अभी क्यों लगवाऊं मैं? और बोल रहे हैं कि नहीं लगेगी, उसके बाद नहीं, 2 बजे के बाद नहीं लगेगी। क्या कारण है? ठीक, एक शिकायत है, हम इस समय बात भी करेंगे अंदर। आप देख सकते हैं दूर दराज के तमाम लोग और सेथल और आसपास के और तमाम लोग जो हैं वो यहाँ बड़ी संख्या में आए हुए हैं। अहम बात यह है, तकरीबन इस वक्त 1 बजे का वक्त है और बड़ी संख्या में जो बुज़ुर्ग हैं 40 प्लस की एज के, जो सिर्फ आधार के ज़रिए से लगाए जा रहे हैं और एक अकेला यही रास्ता है जो इस वक्त जो है ना महफूज कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है। अंदर का नज़ारा दिखाना भी चाहूँगा कि किस तरह से तमाम चीज़ें हैं और हम अंदर जो व्यवस्था देख रहे हैं उससे भी मुलाकात जानने की कोशिश करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन निकलिए कहाँ लोगों को मुश्किल बाहर एक शख्स है जो ये कह रहे हैं कि उनको 3 बजे से 5 बजे के बीच का फादर को टाइम मिला हुआ है। हाँ, ये बात नहीं है के द्वारा कि 2 बजे तक नहीं है। मैडम ने ये नहीं बोला है कि 2 बजे तक ही लगेगी। मैडम ने ये बोला है कि उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो उनके वैक्सीन टाइम से पहले भी लग जाएगी। अगर उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो टाइम से पहले भी लग जाएगी। अगर वो 3 बजे के बाद आएंगे तो लग जाएगी, तो भी लग जाएगी। 3 बजे के बाद आएंगे तो हम लोग यहाँ पे 5 बजे तक बैठते हैं, हमारे पास जोश बस्ती है तो 5 बजे तक लग जाएगी, 3 बजे के बाद भी लग जाएगी। एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ सर, मैं देख रहा हूँ और सोशल डिस्टेंसिंग का जाहिर है लोगों को खुद ये जिम्मेदारी बताना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, लेकिन आप अपनी तरफ से मतलब जो भी पब्लिक है, मतलब हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से भी बताया जा रहा है कि 2 गज की दूरी, मास्क और ये सारी चीज़ें बहुत जरूरी हैं। फिर भी आप लोग देखते होंगे सब पढ़ा लिखा तबका होने के बावजूद भी कोई इन चीज़ों पे गौर नहीं करता। अभी आपके सामने सारे खड़े हुए हैं, एक से एक सिर पर आराम से खड़े हुए हैं। ये लोग अपने लिए भी मतलब नुकसान कर रहे हैं और हमारा भी नुकसान करेंगे। आप सपोज करें, मान लो कोई पॉजिटिव पेशेंट होता है, मान लो मैं इन्फेक्टेड हो जाता हूँ, मैं तो 15 दिन के लिए चला गया, जबकि वो अपने आप नहीं सोच रहा है कि मुझे क्या सावधानी बरतनी है क्या नहीं बरतनी है, कैसे भी। एक आखिरी चीज़ और चाहता हूँ मैं सर, टाइमिंग क्या है इसको लेकर बड़े कंफ्यूज हैं लोग। 10:30 पे कुछ कह रहे हैं, कोई कहते हैं 2 बजे सब लोग चले जाते हैं, ये शिकायतें भी मिल रही नहीं। क्या टाइम टाइमिंग जो है, जो पोर्टल के हिसाब से जो टाइमिंग है वो 9:30 से लेकर 5 बजे तक का टाइमिंग होता है। उसके ऊपर जैसे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होती है, वैक्सीन किसी दिन 10 बजे भी आता है, 10:30 बजे भी आता है, 11 बजे भी आता है, इवन 11:30 बजे भी आता है। और अवेलेबिलिटी मतलब नंबर ऑफ डोज कितनी आ रही हैं, जैसे पहले एक दिन 40 डोज आई, एक दिन 50 डोज आई, 50 में भी हमने एक्स्ट्रा डोज काउंट करके 55 डोज लगाए, 55 मतलब वैक्सीन लगाई। अभी परसों को हमने 40 डोज लगाई। मतलब जो भी सिस्टम है वो नंबर ऑफ वैक्सीन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास 2 बजे वैक्सीन खत्म हो जाएगी तो हम 2 बजे रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। वो सारा वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है। एक आखिरी बात और करना चाहता हूँ, पर डे लगभग कितने लोगों का वैक्सीनेशन हो पा रहा है? ऑन एवरेज मतलब आप करेंगे तो कम से कम 60 से 70, एवरेज में मैं आपको बता रहा हूँ 70, किसी दिन 90 भी हो जाते हैं, किसी दिन 50 भी रहते हैं, किसी दिन 60 भी रहते हैं। 40 प्लस वाले एज के हैं उनका क्या
जो 18 से 44 वाले हैं वो सारे उनके ऑनलाइन स्लॉट बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने। जैसे ही जो दिक्कत अभी हाल फिलहाल में आ रही है, अभी आप देखेंगे तो पूरे यूपी में मुश्किल से 15 या 16 जिले हैं जहाँ पर 18 से 44 के वैक्सीन लगाई जा रही है। जैसे ही स्लॉट खुलता है आधा घंटे में मैक्सिमम 200 का टारगेट होता है। जो हमारी नवाबगंज CSC है 200 का टारगेट होता है, वो आधा घंटे के अंदर फुल हो जाता है। फिर जब आप नेक्स्ट 18 से 44 वाला जब नेक्स्ट अप्लाई करेगा उसमें स्लॉट के लिए, तो उसमें कम से कम 4 से 5 दिन की वेटिंग आती है। वो नंबर ऑफ वैक्सीन की डोज के ऊपर डिपेंड करता है, सारा सिस्टम ऑनलाइन होने के बाद। बहरहाल ये तमाम बातें कहीं, और मैं समझता हूँ कि हालात को मद्देनजर रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों को भी अपना ख्याल करना चाहिए, क्योंकि पूरी व्यवस्था जो है वो एक दूसरे से मिलकर ही चलती है। और व्यवस्था तभी आगे बढ़ेगी जब जो इंसान होगा जो वैक्सीनेशन कराना है वो और जो सिस्टम है वो साथ में फिर काम करेगा। तमाम उन्होंने शेड्यूल भी बताए और ये भी बताया किस तरह से तमाम चीज़ें चल रही हैं। उम्मीद है जो भी व्यवस्थाओं में अगर कुछ कमी भी है सुधारी जाएगी ताकि और लोगों को जो है सहूलियत मिल सके। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरदार हुसैन के साथ अटक न्यूज़।